ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलेनाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का अवस्था मिल रहा है। बुद्धि वहाँ चली जाती है, बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। ये भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं। तो लक्की सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंचा है। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे, फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। तुम जानते हो, हम वैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए। वैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए हैं। बाप कहते, बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकी नाथ हूँ। फिर सत्युग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता। मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, तुम भी त्रिलोकी नाथ हो। सत्युग के नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग हैं। 4 हैं बड़े, एक संगम युग, लीप युग है। यह नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो, तो पूरा ज्ञान तुम्हारे में होना चाहिए ना, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उनकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। ये महिमा सिर्फ वैकुंठ नाथ की नहीं होती है। और तुम वैकुंठ नाथ बनते हो, तो वहाँ पर सत्युग में तुम्हारी ये महिमा नहीं रहती है। ज्ञान के सागर, शांति के सागर नहीं रहती है ना। ज्ञान का सागर, शांति का सागर एक बाप ही है। ये महिमा फिर वैकुंठ नाथ की नहीं होती है। उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस कलयुग में तो होते ही नहीं, ऐसे इस कलयुग में तो कोई होता नहीं। तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा, जिसने कलयुग के बाद सत्युग के लायक बनाया। क्योंकि कलयुग में तो सब काले हो गए, अब सत्युग में सब गोरे होते हैं। तो एकदम फट से तो काले से गोरे बन ना सके, तो उसके बीच का समय पुरुषोत्तम संगम युग। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ये बताने के लिए कि स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं बनाने आता हूँ, वो भी संगम युग पर। तो ये ड्रामा के राज को तुम बच्चे समझते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं, युगल रूप में दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। सियाने बच्चे जो होते हैं, वे अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं वारिस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं, माता पिता बहुतों को कहते हैं, बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं। सिर्फ कहने मात्र कह देते, यह तो सभी का बापूजी है ही। प्राणेश्वर अर्थात
सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है। क्या कहने से? बाप कहने से भाषना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाषना आती है। बाबा कहते सबको भाषना आती है, पर आती है पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार को भाषना आएगी ना। जितना बाप के नजदीक होंगे उस पर मान भाषना आएगी। बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला न सके, भगवान हुआ से देवी देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम दूर के रहने वाले हैं। अब बाबा ने क्या कहा, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ तो तुम भी त्रिलोकीनाथ हो। मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ तो तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। काफी मैं वैकुंठनाथ नहीं बनता। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। किसके सम्मुख बैठे? प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो बरोबर ये कोई साधु महात्मा नहीं, हम माँ पिता के सम्मुख बैठे हैं। क्यों उनके बने हो? माँ पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण तो चाहिए ना, कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ न सके। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। आपको ऐसे ही किसी के सामने बिठा दिया जाए, कोई जान पहचान नहीं तो बैठ ही ना सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है, ये सन्यासी है, ये गवर्नर है। यहाँ ये बाप तो है गुप्त। जबकि समझते परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, फिर उसको सर्वव्यापी की बात तो उसमें उठती ही नहीं है। आत्मा याद करती है ओ गॉड फादर। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? फिर पुकारते किसके लिए? बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं है। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास ही नहीं करते। एक तरफ मुख से कहते और फिर उसी पर विश्वास ही नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम ही फादर है, तब पुकारते क्यों है? फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा, याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उससे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना? अब तो नहीं भूलेंगे ना? बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी हैं मैं निर्गुण हाने में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, यह भूले हुए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग बदारा। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़ा ही होता है। जब अखबार में दिखते हैं ना स्वर्ग बदारा, स्वर्गवासी हुआ, तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग। या तो कहते निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का कितना फर्क है।
एक तरफ निर्वाण धाम गया, एक ज्योति ज्योत समाया, एक तरफ स्वर्ग में गया। कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व, यह है आकाश तत्व। इनको महतत्व नहीं कहेंगे। महातत्व वह है ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मांड, जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती है, बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है जबकि सम्मुख बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करता है? जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, परंतु वे समझते कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। यह तो रोग है ना बच्चे। बाप आकर बच्चों को ऊंच महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जो यहाँ माया के बंधनों से मुक्त होंगे उनको मिलेगी जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधन से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे। वह सिर्फ कहती थी कृष्ण से मिलना है इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो कृष्णपुरी में जाना है, तो क्या तुम्हें पवित्र नहीं करना पड़ेगा? वो सिर्फ कृष्ण से मिलना चाहती थी मीरा, उसके लिए पवित्र बने। और तुम्हें तो कृष्णपुरी में कृष्ण के साथ रहना है, तो क्या तुम्हें पवित्र नहीं रहना होगा? ये मीरा थी भक्त शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि। कितनी विशेष बात है बाबा। मीरा थी भक्त माला शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि। जो विजय माला पूजी जाती है उसमें तुम्हारा नाम होगा। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़े ना। भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। तुमने जो भारत को स्वर्ग बनाया है, इस लायक बनाया, बाप के मददगार बने, तो तुम पूजनीय बने। और फिर भक्त उस माला को पूजते हैं। पहले है रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला बनती है। ये कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे। भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करेंगे, उसके बाद जब द्वापर में जाएंगे तो सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं जिसका नाम गीता रखा है। धर्म शास्त्र का नाम तो कोई चाहिए ना। वैसे बल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं। वे गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते रहते, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गया था,
फिर उसके शास्त्र वेद पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए तो राजाओं का राजा बनाना है। मैं ऐसा राजयोग सिखाऊंगा जिससे तुम राजाओं का राजा बन जाओगे। बाप कहते हैं, जब तक सदगति देने वाला ना आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर यह सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश वचन नहीं होता है। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी तो चाहिए ना बच्चे। कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। मनुष्य थोड़ी जानते बच्चे कि कैसे सत्युगी राजधानी स्थापन होती है। अगर ये जान जाए तो सुनाए। समझा? बात कोई भूल गए हैं। निराकार शिव भगवान उवाच के बदले कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से कृष्ण जयंती आती है। जय कृष्ण है बैकुंठ नाथ। यह बैठ तुमको बैकुंठ नाथ बनाते हैं। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितना भारत के ज्ञान का सूत्र ऊंचा हुआ है। भारत के ज्ञान का सूत्र ऊंचा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर होंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता ही नहीं है। जो बूढ़े बुढ़िया स्त्री पुरुष बहू आदि सब आकर पढ़े, ऐसा कहीं नहीं होता है। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ना ही नहीं है। पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़िया आती हैं। वंडर है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह राजयोग सीखना है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े ही निकला है। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े ही निकला है। यह तो परम पिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बीज रूप तो शिव बाबा है ना, उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। लक्ष्मी नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नर नारायण का मंदिर, नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देते हैं। नारायण को अलग लक्ष्मी को अलग तो 2-2 भुजा देनी चाहिए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते ही नहीं है। एक नर नारायण का मंदिर है, दोनों को इकट्ठा जोड़ गए। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं। दीप माला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है। जगत अम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है, जैसे कुमारी है। यह अदर है तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते ही नहीं है। जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं। बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है तो बहादुर बनना चाहिए। शेर पर सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे परंतु बाप के बने तो धर्त परिये धर्म ना छोड़िए। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना,
बाप कुमारियों को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। बोलो बोलो कि हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।